हेलो गाइस, वेलकम टू एजुकेटर डिवीज़न। तो आई होप सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे इस लॉकडाउन के पीरियड में। तो आज हम जो वीडियो करने वाले हैं वो वीडियो है कुछ एब्रीविएशंस की, मतलब फुल फॉर्म्स को जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, क्या हमें उनके बारे में जानना ज़रूरी है, तो हम वो आज देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी फर्स्ट एब्रीविएशन से। तो फर्स्ट है हमारी WHO। तो WHO की जो फुल फॉर्म है उसे बोलते हैं हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये काफ़ी सब बच्चे जानते भी हैं। ये हमारी जो है हेल्थ के रिलेटेड सारे इश्यूज़ अभी भी, जैसे हमारे कोरोना वायरस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हो रही हैं, तो वो किसके अंडर में है? WHO के अंडर में ही है। वो हमें गाइडलाइंस भेज रही है किस तरीके से हमें करना है, क्या हमें इसमें प्रिकॉशंस लेने हैं। तो ये WHO क्या है? सारी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमें हेल्थ से रिलेटेड सारी भी इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करते हैं। अब हमें इस के साथ साथ हमें फुल फॉर्म के साथ साथ हमें जानना ज़रूरी है जितनी भी इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, जैसे कि WHO हो गई, यूनिसेफ हो गई, यूनेस्को हो गई, हम ये सारी पढ़ने वाले हैं। तो ये इन सब के हमें हेडक्वार्टर्स भी बहुत ज़रूरी हैं जानना। तो जैसे कि हमें WHO का हेडक्वार्टर पता होना चाहिए कहाँ पर है। जिनेवा है, स्विट्ज़रलैंड के अंदर। मतलब इसका हेडक्वार्टर जो इस्टेब्लिश है वो जिनेवा के अंदर है। जो जिनेवा वो शहर है, स्विट्ज़रलैंड के अंदर का एक शहर है। ठीक है, तो फर्स्ट ये हमारी WHO हो गई। अब हम सेकंड पे चलते हैं। तो सेकंड हमारी इम्पोर्टेंट है ILO, मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो हमें लेबर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। अब इसके हेडक्वार्टर को भी देख लेते हैं। हेडक्वार्टर जो है इसका जिनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड के अंदर। ये भी सेम जैसे कि हमने अभी पढ़ा WHO की तरह ILO भी जिनेवा के अंदर ही इसका हेडक्वार्टर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं जी। जैसे कि अब हमने पढ़ा UNCRPD, मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। जैसे कि पता है DSSB का एग्ज़ाम स्पेशल एजुकेशन का होने वाला है, तो ये हो सकता है ये पूछी जाए, क्योंकि ये पर्सन विद डिसेबिलिटी से रिलेटेड इंटरनेशनल बॉडी है जो पर्सन विद डिसेबिलिटी से रिलेटेड काम करती है। तो हमें पता होना चाहिए ये UNCRPD है। इसकी फुल फॉर्म याद रहनी चाहिए, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। तो अब हम इसके हेडक्वार्टर के बारे में जान लेते हैं। हेडक्वार्टर जो है इसका न्यूयॉर्क के अंदर है। ठीक है, तो न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। चलिए थर्ड। अब है इसके बाद CWSN। मुझे लगता है जितने भी स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड होंगे या नहीं, बाकी जितने भी सीटेट की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे, तो उन्हें भी पता है कि CWSN का मतलब है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। और मैं बता दूं, ये जो इम्पोर्टेंट अपकमिंग एग्ज़ाम है, जैसे KVS हो गया, आपका DSSS भी हो गया, सुपर टेट हो गया, इन सब से रिलेटेड ही ये एब्रीविएशंस ली गई हैं जो इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम से आ सकती हैं। तो नेक्स्ट एब्रीविएशन की तरफ चलते हैं। CBR, मतलब कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी अलिम्को। अलिम्को क्या है? आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब लिम्स क्या होते हैं? लिम्स होते हैं हमारे लेग्स एंड हैंड। तो लिम्ब किन्हें बोला जाता है? हमारे लेग्स और हैंड्स को। इसके बाद है आपकी सीपोर्ट। सीपोर्ट क्या होती है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थेटिक ट्रेनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे किस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है? प्रोस्थेटिक और ऑर्थेटिक की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद है डेल्फ। डेल्फ क्या है? डायरेक्टरेट ऑफ आर्टिफिशियल लिम्ब फिटिंग सेंटर। ये एक तरीके का लिम्ब फिटिंग सेंटर है जहाँ पर हमारे लिम्स को फिट करा जाता है। जैसे मैंने बताया, लिम्स हमारे रिलेटेड होते हैं हैंड और लेग से। ठीक है, तो हैंड और लेग से रिलेटेड है। जैसे कि किसी कारण हमारे हैंड या लेग्स में कुछ डिफेक्ट हो जाता है और हमें उसकी वजह से कुछ सिजेरियन कराना पड़ता है या फिर कुछ सर्जरी होती है जिसकी वजह से हम अपने पैर या हाथ या फिर लेग या हैंड हम खो देते हैं, तो उसकी जगह हम क्या करते हैं? लिम्ब फिटिंग करते हैं। ठीक है, तो लिम्ब फिटिंग सेंटर है यहाँ पे, लिम्ब फिटिंग करी जाती है। तो इसके बाद पढ़ते हैं हम यूनेस्को। यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी एक इंटरनेशनल बॉडी है। जैसे मैंने कहा था, कुछ इंटरनेशनल बॉडीज़ के बारे में हमें पता रहना चाहिए जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स के रूप में जो आ सकती हैं, पूछी जा सकती हैं। मोस्टली जो है इनकी या तो फुल फॉर्म पूछी जाती है या फिर इनके हेडक्वार्टर पूछे जाते हैं। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अब यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस। और पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस के अंदर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट फुल फॉर्म की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फुल फॉर्म है आपकी IQ। IQ क्या है? इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। ठीक है, इसके बारे में सबको पता है, IQ का फॉर्मूला सबको पता है। IQ का फॉर्मूला सब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताएंगे कि IQ का फॉर्मूला क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपकी ICF।
आईसीएफ का काम क्या है, आप देखिए आईसीएफ क्या है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फुल फॉर्म है आपकी एआईसीबी। एआईसीबी क्या है, ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड। तो ये ब्लाइंड्स के लिए काम करता है ऑल इंडिया में, ठीक है। अब हमारी बात रही, आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और मुझे बताएं कि क्या सजेशन मुझे दीजिए कि मैं क्या और नया ला के दूँ आपको, फुल फॉर्म्स के अलावा क्या नया करूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा पार्ट 2 होने वाला है फुल फॉर्म्स का, तो वो बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।